हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो से महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाने वाले हैं। जिन भी मित्रों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वे उन्हें अवश्य देखें, तभी महाराजा अग्रसेन के संपूर्ण संदेशों से अवगत हो पाएंगे। मित्रों, हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं उसके पहले आप इस वीडियो के लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियो आपको स्वतः प्राप्त होते रहें। मित्रों, हमने कल चर्चा की थी कर्तव्य, कर्म और परोपकार के विषय में। संपन्नता का आधार निराभिमान है और भी कुछ विषय थे और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं राजधर्म के विषय में महाराजा अग्रसेन ने क्या कहा, उनके क्या संदेश राजधर्म के विषय में थे। उन्होंने राजधर्म को समझाते हुए बुद्धि, शौर्य व न्याय पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। मित्रों, हम जानते हैं वायु की सहायता से अग्नि को बुझाने या कमंडल के जल से हवा को काट देना कभी संभव नहीं है। अर्थात जीवन में शक्ति और संसाधन प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे उचित स्थान पर उचित तरीके से उपयोग में लाना भी आवश्यक होता है, तभी फल की प्राप्ति होती है। अतः महाराजा अग्रसेन का संदेश है, जो राजा दक्ष नहीं है, अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है। राज्य की रक्षा केवल वही कर सकता है जो बुद्धिमान और शूरवीर होने के साथ साथ न्याय नीति भी जानता हो, क्योंकि राजा पर प्रजा के हित व उसके संरक्षण का बहुत बड़ा भाग होता है। मित्रों, अग्रसेन जी इसी प्रसंग में और भी संदेश देते हुए कहते हैं, राजा देश, काल, न्याय और अन्याय को ठीक प्रकार से ज्ञात करके ही अपराधी को दंड दे। राज्य कार्य के लिए स्वयं भी नियम और विधान से बंधा रहे और पक्षपात से रहित निर्णय करे। मित्रों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए महाराजा अग्रसेन ने श्रेष्ठता का आधार आचरण माना है, वर्ण नहीं। हम जानते हैं कमल के पुष्प को, इस पुष्प की जीवन यात्रा भी विचित्र होती है। जन्म लेता है कीचड़ में, परंतु उस कीचड़ से अपने अस्तित्व को मलिन नहीं होने देता और इतना शुद्ध माना जाता है कि स्वयं धन की देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है, वह किस कुल से संबंध रखता है, यह उसके भविष्य के निर्धारक तत्व नहीं, अपितु उसके कर्मों का चयन उसके भविष्य का निर्माण करता है। इसी तथ्य को लक्ष्य कर महाराजा अग्रसेन का संदेश है, न्याय शास्त्र के वर्णों के अनुसार वर्णित दंड प्रक्रिया से मैं सहमत नहीं। मेरा मत है कि यदि शूद्र के स्वभाव एवं कर्म दोनों उत्तम हों तो वह द्विजातियों से भी बढ़कर माननीय है। प्रजा की सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्मा जी ने स्वयं यही बात कही है कि श्रेष्ठता का कारण न योनि है, न संस्कार और न ही शास्त्रों का ज्ञान ही है। श्रेष्ठता का आधार तो केवल मनुष्य का आचरण होता है। आचारः श्रीकरः प्रोक्तो ब्रह्मणा सृजता प्रज्ञा। उत्तम आजीविका के साधन के रूप में महाराजा अग्रसेन ने कृषि, गोपालन और वाणिज्य को महत्व दिया है। मानव जीवन खुमार की गीली मिट्टी के समान होता है और इसी की भांति होता है कालचक्र, जो निरंतर गतिमान रहता है, कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जीवन स्वरूप इस गीली मिट्टी को आकार देने के लिए
केवल एक ही साधन होता है व्यक्ति के हाथ, अर्थात कर्म करो। कर्म ही हमारे वर्तमान को बदलता है और भविष्य गढ़ता है। इसलिए आने वाले कल में क्या बनना है, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। इस सत्य का संदेश देते हुए महाराजा अग्रसेन का कथन है, जिस प्रकार तीनों लोग ऊर्ध्व लोक की रक्षा करते हैं, वे ही यज्ञों का तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तथा वृद्धि के हेतु हैं, उसी प्रकार कृषि, गोपालन और वाणिज्य, ये तीनों इस लोक में उत्तम आजीविका के साधन हैं। जो मानव धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हीं से अभिष्ट मनोरथों की सिद्धि होती देखी जाती है और फिर ये सारा संसार उसी मंगल में धर्म का अनुसरण करता है। सदाचार के आचरण में राजा जिस कर्म को प्रमाणित दर्शाता है, प्रजा उसी प्राणभूता राजा के आचरण का अनुसरण करती है। मित्रों, हम आगे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।